हेलो दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वोट नजदीक आते ही कैंडिडेट अपने मतदाताओं को लुभाने के चक्कर में लग जाते हैं। एक दिन छोटू कौवा उड़ते हुए जंगल की ओर चल देता है। दाना खोज ही रहा होता है, तब तक एक गन दिखाई देता है। गन देखकर छोटू कौवा सोचने लगता है, अरे यह लोहे का कैसा औजार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ, रोज इससे खेलूंगा। तो यही बात सोचकर छोटू कौवा उड़ते हुए अपने घर लेकर चल देता है। थोड़ी देर के बाद छोटू कौवा अपने घर पहुंच जाता है। गन देखकर चीकू कौवा परेशान हो जाता है। छोटू कौवा अपने माता पिता से बोला, माँ ये देखो क्या लाया हूँ जंगल से। दाना खोज रहा था तो वहीं पर मिला। अरे ये तो लोहे का औजार है, यहीं पर रख दो, कोई कबाड़ी वाला आएगा तो बेच दूंगी। अरे मूर्ख, तुम दोनों को ये लोहा का औजार दिखाई देता है। यह पिस्टल है, पिस्टल। यह गुंडा बदमाश लगता है। वोट का टाइम है, इसे जल्दी हटाओ नहीं तो हम सब पकड़ जाएंगे। अरे बेटा, यह मुसीबत कहाँ से उठा लाया है, जल्दी इसे हटाओ। छोटू कौवा पिस्टल लेकर जंगल की ओर चल देता है। कुछ दूर जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, यह तो बहुत काम का चीज है। मैं इसे यहीं पर छिपाता हूँ, सभी चिड़ियों को डरा कर दाना खाता रहूंगा। छोटू कौवा पिस्टल को जंगल के किनारे छिपा देता है। दूसरे दिन रानी चिड़िया के पास वोट मांगने के लिए मुर्गी आती है। मुर्गी बोली, चिड़िया बहन, मेरे पति वोट में खड़ा है, मेरे पति को वोट देगी ना? पढ़ाई लिखाई दवाई बिजली सब जंगल में मुफ्त में मिलेगी। हाँ मुर्गी बहन, हमारे परिवार का सारा वोट तुम्ही को मिलेगा। मुर्गी बोली, तो याद रखना, चुनाव चिन्ह मोती का माला छाप जो 1 नंबर पर है। थोड़े देर के बाद ही मिठू तोता आता है रानी चिड़िया के पास वोट मांगने के लिए। मिठू तोता रानी चिड़िया से बोला, चिड़िया बहन, मेरे पापा वोट में खड़ा है, जो चुनाव चिन्ह एप्पल छाप है, वोट देगी ना? हाँ मिठू भैया, अब की बार आपके पापा ही जीतेंगे। मिठू तोता बोला, हाँ तो याद रखना, एप्पल छाप जो 25 तारीख को वोट है। हाँ मिठू भैया, मुझे सब याद है। एक दिन सुंदरी चिड़िया जंगल से एप्पल लेकर आ रही थी। रास्ते में छोटू कौवा रोक लेता है। एप्पल लेकर कहाँ जा रही हो? यह एप्पल मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत से जंगल से ला रही हूँ, तुम्हें क्यों दे दूँ? छोटू कौवा बंदूक दिखाकर सुंदरी चिड़िया को डराने लगता है। जान प्यारी है तो यह एप्पल मुझे दे दो, वरना ये देख लो बंदूक। सुंदरी चिड़िया डरकर छोटू कौवा को एप्पल दे देती है। छोटू कौवा एप्पल लेकर खुश हो जाता है। छोटू कौवा एप्पल खाने लगता है। आह, नम 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 नम, आह बहुत अच्छा है, बहुत मीठा लग रहा है। दूसरे दिन रानी चिड़िया दाना लेकर रास्ते में आ रही थी। छोटू कौवा रास्ते में ही रोक लेता है और रानी चिड़िया से बोला, यह दाना मुझे दे दो। यह दाना बहुत मेहनत से ला रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तुम्हें क्यों दे दूँ? छोटू कौवा रानी चिड़िया को बंदूक दिखाकर डराने लगता है। जान प्यारी है तो यह दाना मुझे दे दो, वरना देख लो ये गन। इलेक्शन के टाइम में गन लेकर घूम रहा है। मैं अभी जाती हूँ पुलिस थाना और रिपोर्ट लिखवाती हूँ। ऐसा गलती कभी मत करना, नहीं तो मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन छुटकर आने के बाद तुम्हारे बेटे को गोली मार दूंगा। इतना बात सुनते ही रानी चिड़िया अपना दाना छोटू कौवा को दे देती है और उड़ते हुए तुरंत अपने घर चल देती है। मिठू तोता वोट मांगने के लिए चीकू कौवा के पास आता है और चीकू कौवा से बोला, अरे भैया, मेरे पापा इस साल वोट में खड़ा है, मेरे पापा को जिताओगे ना? हाँ मिठू तोता, हमारे घर 3 वोट है, सारे वोट तुम्हारे पापा को ही जाएगा। मिठू तोता बोला, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, याद रखना एप्पल छाप जो 2 नंबर पर है। छोटू कौवा को गन दिखाकर मुफ्त में खाने की आदत पड़ गया था। एक दिन छोटू कौवा चुपके से गन अपने घर में छिपा लेता है और किसी से नहीं बताया था। थोड़ी देर के बाद ही चीकू कौवा के पास पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर चीकू कौवा घबरा जाता है। हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में गन है, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेना है। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारे घर में गन कहाँ से? हमें तलाशी लेने दो, सब पता चल जाएगा। घर तलाशी करने के बाद एक गन मिल जाता है। पुलिस गन लेकर चीकू कौवा के पास आता है। चीकू कौवा, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हारे घर से ये गन मिला है।
छोटू कौआ पुलिस से सारी सच्चाई बताता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अपने माता पिता को जान बचा लेता है। छोटू कौआ को पुलिस पकड़ लेती है और उसका किए का फल मिल जाता है। दूसरे दिन सारी चिड़िया लंबी कतार में लग जाती है वोट देने के लिए और एक अच्छा सरकार चुनती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।